कई इबादत गाहों के लिए ये सरकार पैसा दे रही है, तो हमारी दरगाह के लिए भी पैसा मिलना चाहिए। मेरी एकदम, मैं कल ही सीएम से खत लिखूंगा, बात करूंगा, असेंबली में उठाऊंगा, जो मुझसे हो सकेगा करूँगा। सबसे पहली चादर तो पुलिस की पेश होती है, यहाँ के डिपार्टमेंट भीलवाड़ा सेक्शन की पेश होती है। दीवान शाह दरगाह जो है, इनको खुद में कोकन का खिताब मिला है। ये पूरे कोकन में इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, हाँ बहुत मुरीद है, बहुत ज़्यादा इनका मतलब श्रद्धालु बहुत है इनके, हिंदू मुस्लिम सब। मेमन बिरादरी अब्दुल सत्तार मेमन, उन तमाम मेमनों को लेकर के एक देख से हमने ये शुरुआत की थी। बहम्दुलिल्लाह सुम्मा बहम्दुलिल्लाह, आवाम के ताउन से आज तकरीबन 50-60 डेग खाना पकता है हर साल में। एक आखिरी साहब, आपने हम लोग बहुत देर से रुके थे, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया अंदर, तो कहीं अगला 5 साल भी तो नहीं मांग लिया आपने? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेजर। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह की डिज़ाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। इन हाउस प्रोडक्शन सेटअप, फर्स्ट टाइम इन भिवंडी, नाउ एट कोटरगेट, निजामपुरा रोड, नियर राम भवन होटल, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी की शान दरगाह दीवान शाह के पास। यहाँ पे जो जमातुल आखिर का महीना चल रहा है, आज 21 तारीख है उर्दू की, और यहाँ पे उरूस चल रहा है। ये जो 8 दिन का उरूस रहता है दरगाह दीवान शाह का, तो उरूस के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले भिवंडी की जो पुलिस है, डीसीपी साहब, उन्होंने इस उरूस के ऊपर चादर चढ़ाई थी। और आज भी हम जब यहाँ पे आए कवर करने के लिए, तो शहर की कई बड़ी हस्तियां, कई राजनीतिक नेता, वो जो है यहाँ पे उरूस में मतलब दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए आए। जैसे कि हमने देखा कि जो भिवंडी के आमदार है ईस्ट के, रईस शेख साहब, वो आए हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किए हुए भिवंडी के वरिष्ठ नेता बोले जाएंगे, जो एनसीपी से छोड़कर कांग्रेस में आए, जावेद फारूकी साहब, वो आए हैं। फिर साथ में शिवसेना के तुफैल फारूकी साहब, तो अलग अलग मुख्तलिफ जो है पार्टियों के भी जो राजनीतिक नेता है वो यहाँ पे आए हैं। और हमने देख रहे कि यहाँ का जो माहौल है, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। देखे आप यहाँ पे औरतें हैं, बच्चे देखे यहाँ पे जो है नगारा बजाने के लिए यहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अलग माहौल है। भीड़ आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरह से भीड़ लगी हुई है दरगाह दीवान शाह की, जो उरूस की जो भीड़ होती है। और यहाँ पे जो इतने सारे लोग जो है यहाँ पे दुआ लेने के लिए बाबा की, और साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है उनके जो नेता है वो भी बाबा की दुआ लेना है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन, कुछ ही महीनों में इलेक्शन है कॉर्पोरेशन का। और इसके लिए जो है अपनी पार्टियों को लेकर, अपने क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स के लिए लेकर जो है बाबा की दुआ लेने के लिए यहाँ पे सब आए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि भिवंडी के एमएलए आमदार रईस शेख साहब भी जो है यहाँ पे आज आए थे चादर चढ़ाने के लिए। तो हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि दरगाह दीवान शाह का आपके लिए क्या महत्व है, थोड़ा सा बताइए रईस भाई। देखिए, तो अकीदे की बात होती है, और ये मैं समझता हूँ इंसान की पर्सनल अकीदे की बात होती है। मैं पहले भी आम इंसान की तरह आया हूँ, आमदार की तरह, तो मैं समझता हूँ तीसरी चौथी बार मैं आया हूँ। इस बार का मैं आके आदमी यही बोलता है कि भाई भिवंडी शहर के लिए, दुनिया के लिए, अमन और शांति के लिए दुआ करने के लिए। और ये एक भिवंडी शहर के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी दरगाह है। मैं चाहूँगा कि सरकार भी तवज्जो दे। मैंने अभी शहजादे नशीन से भी बात की कि इस इलाके को एक और लोगों तक कैसे पहुँचाए। हाँ। और यहाँ की अहमियत, इसकी हिस्ट्री, मुझे आज बताया कि 405वां उरूस है ये, जो मुझे 450वां उरूस है ये, तो बड़ी बात है। आज यहाँ मैं तो दरगाह पे ऐसे ही आता हूँ, और उरूस है तो और भी थोड़ा सा मैं इसलिए जानना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा और हम लोग उसको डेवलप करके मेंटेनेंस वगैरह। मैं वही बात कर रहा था कि हम लोग देखिए, यहाँ के जिम्मेदारों से ही बात करके कुछ किया जा सकता है। तो उनसे मैंने बात की कि पहल हम लोग करते हैं, बाद में सरकार से बात करके जो हो सकता है। आज मंदिरों के लिए, कई इबादत गाहों के लिए ये सरकार पैसा दे रही है, तो हमारी दरगाह के लिए भी पैसा मिलना चाहिए। मेरी एकदम, मैं कल ही सीएम से खत लिखूंगा, बात करूंगा, असेंबली में उठाऊंगा, जो मुझसे हो सकेगा करूंगा इंशाल्लाह। एक आखिरी साहब, आपने हम लोग बहुत देर से रुके थे, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया अंदर, तो कहीं अगला 5 साल भी तो नहीं मांग लिया आपने? ये एक फ़ख्र की बात है कि इंसान किसी भी इलाके की नुमाइंदगी करता है, जी,
तो मैंने ये मांगा है कि हम लोग जिस मकसद के साथ चल रहे हैं, अल्लाह वो मकसद में कामयाब हमको कराए, ये दुआ आप करें। और दूसरी बात है कि 5 साल नहीं, मैं ताहयात भिवंडी की खिदमत कर सकूं, ऐसी नहीं हम तो चाहेंगे आप और ऊपर जाए, भिवंडी से भी आगे जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में खालिद भाई है, यहाँ के स्थानीय के, तो थोड़ा हम इनसे जानेंगे। खालिद भाई ये बताइए कि ये जो उर्स है ये कितने दिनों का रहता है और कैसे आता है? ये उर्स यहाँ पे समझ लो 8 से 10 दिन का मनाया जाता है। हाँ, ये दीवान शाह बाबा के मतलब 358वां उर्स है ये। 358? हाँ, 358वां उर्स है और 1665 में इनका विशाल हुआ है। हाँ, 1711 में ये जो है तामीर की गई है ये इमारत। हाँ, और ये उर्स सालों साल से मतलब आज 200-300 साल से चल रहा है। मेरे को एक बात बताइए कि ये मेला लगता था, वो एक भिवंडी के अंदर ऐसा अजीम मेला लगता था दीवान शाह का मेला, तो वो अब क्यों नहीं लग रहा? किन कारण की वजह से? अभी यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, जमीनें सब इधर उधर हो गई है, मेला लगेगा तो लगेगा कहाँ? फिर भी हम लोग ने 2 साल मेला लगाए, पिछला भी ये कोरोना के वजह से परमिशन नहीं मिल रहा है, नहीं तो अब की बार भी लगता था इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब मेला लगाने के लिए आप लोगों की चाहत है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं लगा। हाँ, परमिशन के लिए भी हम लोग ने डाले थे, लेकिन वो नई गाइडलाइन आने की वजह से परमिशन इशू नहीं हुई। क्योंकि लोग इंतजार करते थे दरगाह दीवान शाह का मेला कब आएगा, मेला कब आएगा, तो फिर ये अभी हम लोग ने 3 साल से चालू किए थे, 4 साल चला। ये कोरोना जब से आया, जब से अभी तो परमिशन नहीं मिल रहा। और क्या कुछ खासियत बताएंगे आप उर्स की या दरगाह दीवान शाह की? यहाँ पे उर्स में सबसे पहली चादर तो पुलिस की पेश होती है, यहाँ के डिपार्टमेंट भोईवाड़ा सेक्शन की पेश होती है, जो 22 तारीख को पेश हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ के दीवान शाह दरगाह जो है, इनको कुतुब कोकन का खिताब मिला है। हाँ, ये पूरे कोकन के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं ये, और वो हिसाब से जो है इनकी यहाँ पे भिवंडी में को छोड़ के ये पूरे कोकन में इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। हाँ, बहुत मुरीद है, बहुत ज़्यादा इनका मतलब श्रद्धालु बहुत है इनके, हिंदू मुस्लिम सब। दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक खड़े हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि ये जो उर्स है इसकी कितनी जो है आपके अंदर में मतलब क्या कहेंगे इम्पोर्टेंस है, क्या है, अहमियत बोलेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो सरजमीन है वो वली और दुर्विशों की सरजमीन है, और हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह भिवंडी में खास मुकाम रखते हैं। कुतुब कोकन कहा जाता है। लोगों की एक अकीदत है, अकीदतमंद आते हैं, अपने अपने जो हिसाब से जो मन्नतें हैं, जो की चादरें चढ़ाना वो करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि जिस तरह आज हालात हैं, तो अल्लाह ताला कोविड की हालात है और जो तंगी है ये सब दूर करे, और इंशाल्लाह ताला इस कोविड की वजह से मामला अभी थोड़े से रुके हुए हैं, इंशाल्लाह इससे अच्छा जो रहेगा मामला आगे आएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ में दरगाह दीवान शाह के इमाम साहब है, जो थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे ये उरूस के बारे में, और ये जो दरगाह दीवान शाह पहले कैसी थी और आज जो है इनकी क़यादत में जो है क्या यहाँ पे जो है चीज़ें अंजाम हो रही है। तो मौलाना साहब, आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से, आप पहले बताइए कि आप कब से है यहाँ पे? मेरा नाम अली मोहम्मद हसन अशरफी है। मैं 1977 में यहाँ पर आया, दारुल उलूम दीवान शाह में तालीम हासिल की। 78 से मैं यहाँ पर इमाम हूँ, और पिछले कुछ सालों में मैं बाहर था। यहाँ पर ना नमाज होती थी, ना कुछ था यहाँ पर, ना मदारिस थे, कुछ था, पूरे एतराफ़ में कुछ भी नहीं था। मैंने ही नमाज शुरू की, मदरसा भी मैंने बनाया, और कॉरपोरेशन के ज़रिए मेहनत करके ये पूरा ग्राउंड भी बनवाया। गाहे बगाहे हमारे भवन करवाने साहब से मैं ये कलर भी करवाता रहा साल में एक बार। और सबसे पहले जब हमने ये सिलसिला शुरू किया तो हमारे मरहूम मोहम्मद हाजी हनीफ शौरत अली, अब्दुल रज़ाक मेमन और अनीस मेमन, अबू बकर मेमन बिरादी अब्दुल सत्तार मेमन, उन तमाम मेमनों को लेकर के एक देख से हमने ये शुरुआत की थी। बहम्दुलिल्लाह सुम्मा बहम्दुलिल्लाह अवाम के ताउन से आज तकरीबन 50-60 डेग खाना पकता है हर साल में, और यहाँ पर 5 वक्ता नमाज भी होती है, और अच्छे से दरगाह है, और दरगाह की तकरीबन 32 एकड़ ज़मीन पूरी है, कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया है। अब आगे के लिए हमारा प्लान है कि जो शायान शान एक मस्जिद बनाना है। आवाम से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे ही पुरजोश अंदाज में ताउन करे, और सरकार दीवान शाह की बारगाह में हमेशा अमन व अमान का जो पैगाम यहाँ से जाता है, ऐसे ही पूरे देशवासियों को, अहले वतन को और मुहिब्बे वतन को हम अमन व शांति का पैगाम इस
प्रोग्राम से देते हैं। अल्लाह हमारे वतन में अमन व अमान अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने, हमारे साथ में मौलाना साहब थे जिन्होंने शुरुआती से बताया कि किस तरह से जो है यहाँ पे नमाज़ें शुरू हो गई, किस तरह से यहाँ पे लंगर देना शुरू हो गया और यहाँ पे लोगों की जो तादाद है, जो मुरीदों की तादाद है वो बढ़ती जा रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही। ये काफ़ी एक अच्छी बात है यहाँ पर। और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।